हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं कि हमारा पहला वीडियो कौन सा है। तो चलिए देख लेते हैं। हमारा पहला वीडियो इस तरह से लेके है टैग को लेके। तो दोस्तों, हमारे ये टैग जो आता है, कपड़े वगैरह का जो टैग लेते हैं तो हम क्या करते हैं, तो इस तरह से टैग को फेंक देते हैं और हमारे किसी रीयूज में नहीं आता। तो देखिए, मैंने टैग को फेंका नहीं है, टैग इस तरह से मैंने रख रखा था कि ये किसी ना किसी काम में ज़रूर आता है। तो चलिए इसका हम निकाल लेते हैं इसमें से। तो देखिए, बहुत इजीली तरीके से निकल जाता है। एक साइड से आप खींचेंगे ना, बहुत इजी तरीके से ये निकल जाता है। तो देखिए, मैंने निकाल लिया है इसको। इसमें जो भी गांठ वगैरह है इसको हम खोल के बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए, इसी तरह से मैं सारे टैग की जो रस्सी है इसमें से मैं धागे को निकाल लेती हूँ। तो देखिए, इस तरह से खींचेंगे ना तो बहुत इजी तरीके से इसमें से जितने भी धागे हैं बहुत आराम से निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये ट्रिक छोटा सा है पर ये बहुत ही काम का है। इस ट्रिक को देखिएगा पूरा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, मैंने निकाल लिया है जितना मुझे यूज का चाहिए धागा उतना मैंने निकाल लिया है। बाकी के मैं इसको भी यूज में लूँगी। तो चलिए, मुझे इस तरह से देखिए, हमारे घर में ये जो चमची वगैरह है ये जो हम यूज नहीं करते हैं किचन में, तो देखिए अगर एक हैंगर पे हम इसको अगर लटकाएंगे तो एक ही आता है। तो अगर इस तरह से हम लटकाएंगे तो हमारा एक हैंगर में कई सारे इस तरह से पलटी वगैरह, चम्मच वगैरह, छलनी वगैरह कई सारे आ जाते हैं। तो चलिए, आज मैं इसका रीयूज करूँगी कि मुझे करना क्या है। तो देखिए, एक हैंगर पे इस तरह मैं कई सारे इस तरह से हैंग कर सकती हूँ। और आपके घर में जो भी चाकू वगैरह एक्स्ट्रा हैं आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो चाकू वगैरह हम यूज नहीं करते हैं वो फालतू ही हमारे काम में फंसाता रहता है हाथ। तो देखिए, इस तरह से हम इसको बिल्कुल अलग रखेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ना ही हमें कोई दिक्कत होगा। तो चलिए, इसी तरह से हम चाकू को भी हैंग कर लेते हैं इस धागे में। और हैंग करने के बाद इस तरह से मैं अटैच कर दूंगी जिस तरह से मैंने निकाला था इसको। तो देखिए, इसी तरह से मैंने निकाला था, इसी तरह से मैंने अटैच कर दिया है। तो चलिए, मैं इसको हैंग करके दिखाती हूँ कि ये टैग का ये रस्सी छोटा सा धागा कितने काम आता है। तो देखिए, चलिए मैं दिखाती हूँ इसको। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से मैंने इसको हैंग करा है। तो इस पे एक ही सामान आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने टैग के धागे में मैंने सारे सामान को इस तरह से लगा दिया है कि एक हैंगर में आप कई सारे सामान को इस तरह से अटैच कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये है ना कमाल का आइडिया। इस तरह से छोटे मोटे चीज़ आप अपने घर में देखिए एक हैंगर पे ढेर सारे इस तरह से अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों, छोटी सी जगह में आप बहुत सारे सामान को भी अटैच कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप भी इस तरह से जो मैंने टैग का ये गत्ता निकाला था इस तरह से। जब भी हम बुक वगैरह कभी ऐसा होता है कि पढ़ते हैं ना तो हमें पता नहीं चलता है कि हमने कहाँ से पढ़ा, कहाँ से शुरू किया और कहाँ से ख़त्म किया। तो जो ये हमने टैग का ये निकाला हुआ है, ये इसका कार्टन निकाला हुआ है, तो इसको मैं बीच बीच में जहाँ से हमने शुरू किया है या जहाँ से एंड किया है वहाँ पे मैं इसको लगा दूंगी, ताकि हमें ये पता तो चल जाए कि हमने यहाँ से शुरू किया है और यहाँ से हमने इसको ख़त्म किया है। तो दोस्तों, ये छोटे मोटे चीज़ आप अपने घर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही काम का चीज़ है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि इस तरह से वीडियो आप सब भी आप अपने घर में छोटा मोटा चीज़ अगर इस तरह है तो छोटा मोटा ऑर्गेनाइजर अपना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए इस तरह से मैंने इसके धागे को भी यूज में ले लिया है और इसके गत्ते को भी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप भी मेरा इस तरह से दवाई के मेडिसिन का ये जो रेफर होता है इसको लेके है। तो देखिए, इस तरह से मेडिसिन के रेफर को हम फेंक देते हैं। तो आज हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, मेडिसिन का ये जो रेफर है ये हमारे बहुत काम आने वाले है। जो चूल्हा तो हम रोज़ साफ़ करते हैं, लेकिन ये आपने देखा है कभी ये जो बटन हम जहाँ से बंद करते हैं चालू करते हैं तो आपने देखा है यहाँ पे कितने आटे वगैरह भर जाते हैं। और हम कितनी भी सफाई करते हैं फिर भी यहाँ कोने कोने ये आटा इसमें जम जाते हैं और हम सफाई करने के बाद भी ये सफाई अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, इसी के हेल्प से अगर आप सफाई करेंगे ना तो बहुत ईजिली तरीके से सफाई हो जाता है दवाई के रेफर से और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है।
दोस्तों छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। आपने कभी गौर किया है कि इस तरह से हमारे चूल्हे गैस में बटन में इस तरह से आटा भर जाता है। अगर आपके साथ भी होता है इस तरह से तो ये ट्रिक आप लोग एक बार ज़रूर आजमा के देखिएगा। इसका नोकीला भी इस तरह से बना के और इसके कोने कोने से हम इसकी सफाई कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कितने सारे यहाँ पे हमने डस्ट निकाला हुआ है। तो ऐसे तो मैं अपने चूल्हे को रोज़ ही सफाई करती हूँ, फिर भी सफाई करने के बाद भी इसमें जमा हुआ है। तो इतने सारे डस्ट निकल चुके हैं। तो इसी तरह से हम दूसरे भी बटन जो चालू करते हैं इसको भी हम अच्छी तरह से कोने कोने सफाई कर लेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से जो भी आपके घर में अगर चूल्हा इस्तेमाल करते हैं तो दवाई के रेफर को फेंकिए नहीं और इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आपका चूल्हा भी क्लीन रहेगा और बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और कहीं से गंदा नज़र नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। तो देखिए हमने अपने चूल्हे के बटन को बिल्कुल साफ़ कर लिया है। वैसे भी हमारा साफ़ रहता है, हम साफ़ करते रहते हैं, तो इस रेफर को फेंकिए नहीं। इसी तरह से आप भी इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों अगला ट्रिक हमारा इस तरह से ब्रेड को लेके है। तो ब्रेड तो हम नाश्ते में जब भी खा लेते हैं, एक दो ब्रेड बच जाता है या आधा बच जाता है, तो हम क्या करते हैं इसको इस तरह से पन्नी को इस तरह से घुमा के लिपेट के रख देते हैं। तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे हवा जाता रहता है और चींटियाँ वगैरह लगती रहती हैं और ये ब्रेड हो जाता है हार्ड। ये जो नमीपन रहता है, ये जो मुलायम रहता है, ब्रेड हमारा हार्ड हो जाता है, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। देखिए इस तरह से लिपेट के इसको इस तरह से पन्नी को कवर कर देंगे तो ब्रेड इस तरह से मुलायम रहेगा, आपका ब्रेड हार्ड नहीं होगा। इसी पन्नी को ऊपर मैंने पन्नी को चढ़ा दिया है, बिल्कुल इस तरह से मुलायम रहेगा। तो चलिए दोस्तों इसी तरह से बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप इस तरह से हमारे टी शर्ट को लेके है। तो टी शर्ट इस तरह से आपने देखा होगा कि इस तरह से टी शर्ट बहुत ही घर में ख़राब रहते हैं, बड़े को हो या बच्चों का हो भी, जैसा भी आप इसको इस्तेमाल कर सकें। तो देखिए इस तरह से मैंने बाजू सहित इस तरह से गले को लेके मैंने टी शर्ट को इस तरह से पकड़ लिया है और मुझे करना क्या है, उल्टा टी शर्ट कर रखा है मैंने और यहाँ पे मैं एक रबड़ लगा दूँगी। रबड़ लगा के मैं यहाँ पे एक अटैच कर दूँगी अच्छे टाइटली से। तो देखिए इसी तरह से हमारा छोटा रबड़ है तो बिल्कुल अच्छी तरह टाइटली लग चुका है। अब मैं करूँगी इसको सीधा। तो देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद अब मैं इसका यूज बताती हूँ। ये कवर मैं बना ली हूँ अपनी मिक्सी का। तो देखिए इस तरह से दोस्तों अगर आपके घर में मिक्सी है तो मिक्सी का इस तरह से आप कवर बना सकते हैं। बहुत इजीली तरीके से इस तरह कवर हो जाएगा। आप किचन में मिक्सी रखते हैं तो मिक्सी आपका ऑयली नहीं होगा, अब बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ये चारों तरफ से ढक चुका है और आपका मिक्सी गंदा नहीं होगा। तो दोस्तों ये छोटे मोटे ऑर्गेनाइजर आप अपने घर में बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों है ना एक कमाल का आइडिया, हमारे मिक्सी का कवर बन के बिल्कुल ओके हो चुका है। तो इस तरह से आपकी मिक्सी गंदा नहीं होगा, अब बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप भी इस तरह से हमारे मोबाइल को लेके है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हमारे मोबाइल में कवर नहीं रहता है तो आपने देखा होगा कि इस तरह से जब भी मोबाइल रखते हैं तो मोबाइल हमारा इस तरह से फिसल जाता है और गिर जाता है। तो करना क्या है, इसका मैं 2 ट्रिक बताऊंगी आपको। इस तरह से रबड़ लेना है। तो देखिए मैंने रबड़ रख दिया है तो मोबाइल हमारा गिर नहीं रहा है। तो देखिए ये पहला ट्रिक तो ये है, इस तरह से हमने रबड़ लगा दिया है, मोबाइल हमारा बिल्कुल इस पर कंफर्टेबल हो गया है, गिर नहीं रहा है। तो चलिए मैं इसका ही दूसरा ट्रिक बताती हूँ बैलून से। तो देखिए इस तरह से बैलून फुला के आपको मोबाइल इसको इसके ऊपर इस तरह से रखना है और इसको थोड़ा आपको प्रेशर लगा के रखना है, दबा के। और इसका मुझे धीरे धीरे ये जो हवा है ना बैलून का, इस तरह से मुझे धीरे धीरे हवा को छोड़ना है। तो देखिए इस तरह से हवा को छोड़ते जाएंगे तो ये क्या है ना कि बैलून इसके ऊपर अपने आप एक कवर हो जाएगा और इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे इसी तरह से इसके ऊपर बिल्कुल अटैच हो चुका है, निकलने वाला नहीं है। तो आप इसको किसी तरह भी इसको अटैच कर सकते हैं। थोड़ा सा वहाँ से खिसका लीजिए जहाँ से हम बटन क्लिक करते हैं। तो देखिए अब बिल्कुल नहीं फिसलने वाला है। आप इसको किसी तरह भी हैंग करके रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, कहीं गिरने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत काम का है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप, हम लेडीज़ों को लिपस्टिक लगाना किसको नहीं पसंद रहता है, सभी को पसंद रहता है। किसी को पसंद रहता है सारा दिन लगा के रखते हैं, किसी को नहीं पसंद रहता है कहीं जाते हैं तब लगाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जब हम लिपस्टिक लगा लेते हैं तो ये छूटता नहीं है
और ये लिक्विड रहता है तो हमारा लिपस्टिक जल्दी छूट जाता है। तो देखिए ये लिक्विड रहता है तो हम थोड़ा सा भी हाथ लगाते हैं तब भी ये इस तरह से कहीं भी लग जाता है, निशान भी पड़ जाता है। देखिए इस तरह से हमें पाउडर लेना है। अब पाउडर को हमें इसके ऊपर रफ कर देना है। रफ करने के बाद देखिए कुछ टिश्यू पेपर से इस तरह से हमें बिल्कुल ये पाउडर को झाड़ देना है। तो इस तरह से जितना भी लिक्विडपन है ना इसका बिल्कुल ये अब्जॉय कर लेगा इसमें, जो भी इसमें लिक्विडपन है। अब बिल्कुल सूखा लिपस्टिक बन जाएगा। आप पानी पिए या हाथ लगाए मुँह के, बिल्कुल लिपस्टिक छूटने वाला नहीं है। तो चलिए मैं इसको छुड़ा के भी दिखाती हूँ। इस तरह से मुझे वैसलीन लेना है और इसके ऊपर मुझे रफ़ कर देना है। तो रफ़ करने से इस तरह से क्या है ना, अगर आप इसको छुड़ाना भी चाहें ना तो बहुत ईजी तरीके से ये लिपस्टिक छूट जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो देखिए मैंने ज़रा सी वैसलीन लगाया, बहुत ईजी तरीके से छूट गया। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी इस तरह से होता है तो ये ट्रिक ज़रूर आजमा के देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप भी इस तरह से, जब हम काजू हो गया, बादाम हो गया, इस तरह से ले लेते हैं। तो आपने देखा होगा काजू में ज़्यादातर कीड़े जल्दी लग जाते हैं, अब बादाम में लगते नहीं है, इस तरह जल्दी लगते नहीं है पर टाइम लगता है। तो देखिए इस तरह से हम बादाम भी है हमारे घर में, तो क्यों ना ये ट्रिक आजमाएं। तो हमें डर लगा रहता है कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए। तो देखिए 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा मैंने ले लिया है चीनी को मैंने इसमें डाल दिया है। तो दोस्तों इस तरह से चीनी डालने से होता क्या है कि इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। अब बिल्कुल ये जो आपका बादाम की गिरी है बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, एक ख़राब नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप भी इस तरह से झाड़ू को लेके है। तो दोस्तों आपने देखा होगा इस तरह से जब भी हम झाड़ू लगाते हैं तो हमारे हाथों में कुछ ना कुछ चुभ ही जाता है। तो आज हम मोजे का हेल्प लेंगे। तो देखिए इस तरह से आपके घर में कोई मोजा है तो इस तरह से आप मोजे को इसके ऊपर, हैंडल के ऊपर अटैच कर देंगे। तो देखिए अटैच करने के बाद यहाँ पे मुझे या तो किसी रस्सी से बांध देना है या तो रबड़ लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से क्या है ना कि इस तरह से आपके हाथ में लगाने के बाद अगर यूज करेंगे तो आपका हाथ में कहीं से झाड़ू में कुछ चुभेगा नहीं हाथों में, बिल्कुल कील वगैरह कुछ नहीं चुभेगी। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो जरा से पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों हमारे चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।